अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा देंगे। और गिरे हुए बहुत फंसे हैं, और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है, वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। त्यक्त संगो जित क्रोधो लघ्वाहारो, तो अपने आप जितेंद्रिया हो जाएंगे। देख लेना, घृणा हो जाएगी यार, घृणा। कौन सा ऐसा सुख है जो घृणा के योग्य ना हो? लौकिक बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, तत्काल हम उसे वापस उलटते हैं, देखने लायक नहीं रह जाएगा। चिकनी चमड़ी केवल देखकर फंस रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। धर्म के लिए तो सेवन करने के लिए ठीक है, बकाया भगवत प्राप्ति के लिए जितेंद्रिया चलो, ठीक से चलो। पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्, शून्ये स्वेवावकाके गुहासुचो वनेसुचो, नित्य युक्ता सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, बुद्धि को परमात्म चिंतन से इतनी बलवान बनाओ कि अपनी इंद्रियों के द्वारों से घसीटकर उसे भगवान में स्थित करो। हर इंद्रिय द्वार बंद, अंतर्मुख इंद्रियों को करके परमात्म चिंतन में शून्य स्वेवावकाशेषु, एकांत स्थल में कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत सुखमास्यताम, 24 घंटे में 48 मिनट का तो रख ही लो शांत एकांत। अपने कमरे में शयन के समय आधा पौन घंटा अगर आप निकाल पावे, बड़ा आनंद आएगा। 24 घंटे आप सेवा दिनचर्या में लगे, आधा घंटे निकाल लो या 48 मिनट शांत बैठ जाओ। बिल्कुल कोई माला नहीं, कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल आप इस बात को देखना करके शांत बैठो। पहले बैठ जाओ, अब देखो आपका मन कहां है, तत्काल देखिए। जो ही शांत बैठे, अब है कहां? जो सामने रूप आ रहा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसमें तुम्हारी ममता है, उससे तुम्हारा संबंध है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्रभु आ रहे हैं कि संसार का कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है? यदि कोई संसार का वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है तो तत्काल उसमें भगवत भावना करो, या वहां से हटा के तत्काल अपने गुरु मंत्र में लगाओ, शांत एकदम बैठो। अब उस समय जांच करो कितनी बार किसका रूप आया, प्रभु का कितनी बार आया, संसार, और जिसका जितनी बार आए उससे अधिक नंबर देखिए कि 5 बार तो उस पुरुष का आया, 5 बार उस स्त्री का आया, और एको बार प्रियाजू का नहीं आया। इसका मतलब अभी प्रियाजू में हमारा मन नहीं लगा, अभी यहां स्त्री पुरुष में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में लगा। जांच करो और हृदय में पश्चाताप करो, धिक्कार है, इतना समय हो गया एक बार भी प्रियालाल का रूप नहीं आया। यही सांसारिक रूप आ रहे हैं, ये सांसारिक वस्तुएं आ रही, धिक्कार है हमारे मन को, धिक्कार है हमारे जीवन को। ये हम आपको आंतरिक बात कह रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज, जिस समय मन को धिक्कार दिया जाता है, जलन होती है, जब जलन होती है तो निर्मल होता है, निर्मल होता है, निष्पाप होता है, मल भस्म होता है। जो ताप अंदर मन में होता है प्रायश्चित का, उससे अब बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए, कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या आप नहीं बोल रहे, यहां कोई आपको नहीं कि 108 बार करना है कि 50 बार करना, 5 बार करो केवल। हम कह रहे 5 बार आराम से लिख रहे हैं, शांत बैठे, खूब आराम से, बढ़िया रा, बहुत बढ़िया धा, राधा राधा रात। आप देख लीजिए अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो, कहां भाग के जा रहा है, इस वस्तु से क्या संबंध है?
इस व्यक्ति से क्या संबंध है, कितनी बार इसको छुआ है, देखा है, भोगा है, मिले हैं, सूंघा है, कितनी जन्मों में। धिक्कार तुझे मन, जो तू राधा नाम को छोड़कर, प्रियाजू के समृत में नाम को छोड़कर भाग रहा है, फिर उसे लाओ नाम में, फिर लाओ नाम में। आप देखिएगा एक दिन उसी रा और धा के बीच में प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुराते दिखाई देंगे। देख लेना, एक समय 24 घंटे में ऐसा निकालो जिस समय आप अपनी अंतःकरण की वृत्ति को बार बार बाहर जाते हुए घसीट कर अंतर में लगाओ। हर समय साधन में लगे हो, लेकिन एक समय इतना साधन कर, जो गृहस्थी में हम कह रहे 10 मिनट शुरू करो भाई, 10 मिनट से 10 मिनट शांत होकर बैठ जाओ। 10 मिनट बैठने में क्या परेशानी, उस समय जांच करो, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम में लगाओ। बार बार सुंदर स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिख रहे, रंग बिरंगे अक्षरों से, रा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, धा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, ऊपर के ऐसे खेलो, मन को खिलाओ, राधा नाम में खिलाओ, डुबाओ इसमें। आप देख लेना, हमारी बात को समझ लो। केवल ये वो बात कह रहे हैं जो आपको प्रियाजू के रूप के ध्यान में डुबो देगी। यही राधा नाम रूप प्रकाशित करेगा। तेरो रूप कहे तो नहीं आवे, श्री हरिवंश कछुक जस गावे, वो रूप ये प्रकाशित कर देगा। तो कह रहे शून्य स्वेवाव काशेषु, एकांत स्थल में जहां आपको विक्षेप न पड़े। ऐसी वृत्ति के समय अगर आपको कोई शोरगुल सुनाई दे रहा हो, आपका अभ्यास दृढ़ नहीं, तो एक रुई को ऐसे कपड़े में करके, महीन कपड़े में 2 बना लो, ऐसे लगा लो, कान में लगा लो, आवाजें नहीं जाएगी। अब ध्यान करो, देखो साधन की प्रणाली। और जब अपने साधन की बात होती है ना, तो आप हजारों अलग अलग आवाज करो, तो हमें बस इतना समझ में आएगा कि चिड़िया चहचहा रहे हैं, आवाजें निकल रही, बस हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और अगर डूबना हो गया तो आवाज भी खत्म, श्रवणेंद्रिय होते हुए भी शोरगुल नहीं सुनाई देगा। पर प्रारंभिक दशा में ऐसा चाहिए। अगर आपको बार बार विक्षेप हो रहा हो, विक्षेप तो इतना कि घड़ी का टक टक भी बर्दाश्त नहीं होता, मन है ध्यान में बैठे ना, वो पहली बार एक खिड़की खुला है, खिड़की खुला है, खिड़की, अब उठो, पहले खिड़की बंद करके आओ। ये इसको बैठते ही देख लो कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कर रहा कि अमुक कोई बात हो, उसको निपटा दो पहले। हम सबसे पहला काम करते थे, अगर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हो, हमें इत्र खरीदना, तो सबसे पहला काम हम इत्र खरीदेंगे। क्यों? ये दर्शन नहीं करने देंगे, इत्र खरीदना है। बार बार कहेगा इत्र हमें दर्शन में नहीं डूबने देगा, तो पहले हम वो काम सब कर लेते थे जो राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद कर रहे। अब दर्शन में तो केवल दर्शन। ऐसे ही जब हम ये जो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट समय की बात करें, इसमें जब आपको समय देना हो तो कृपया मन के लिए कोई काम मत छोड़ना, वो बिल्कुल फुर्सत वाला। इसलिए हम कह रहे हैं सोने जाने के समय कि अब हम शयन करने जा रहे हैं, उस समय आप समय दीजिए। और अगर ये पहले ही बार में कह दे कि अमुक अमुक अमुक, तो तुरंत सुधार दीजिए, नहीं पूरे ध्यान में वही चलाएगा। वो बहुत बहुत ही विघ्नकारी रहता है जब तक निर्मल नहीं हो जाता। और जिस समय नाम पकड़ने लगता है, ऐसा आनंद आता है कि केवल रोने का मन करता है। आप इसको करिएगा जरूर, एकांत स्थल पे करिएगा। और जब ये करने बिन करे तो कान में श्रवण होता रहता है शोरगुल। तो ये हमने किया है प्रारंभ में, रुई में ऐसे, और एक महीन कपड़ा का बना के ऊपर कपड़ा से ऐसे और ऐसे खूब ठास के भर ले, अब आवाजें ले जाएंगी, अब अंदर राधा राधा राधा, आनंद आएगा। ये प्रारंभिक है, ये आगे चल के इनकी जरूरत नहीं पड़ती अंतर्मुख होने पर। तो एकांत स्थल में जब इस तरह से साधना की जाती है तो उपासक का चित्त भगवदाकार होने लगता है। कह रहे वही सच्चा सन्यासी है। वाग्दंड कर्मदंडश्च मनोदंडश्च ते त्रयः, यस्यैते नियता दंडा सत्य दंडी महायति। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं वाग्दंड, जिसने वाणी को वाग्दंड मौन में स्थित कर दिया। वाग्दंड यही प्रपंच की वार्ता नहीं बोलनी, भगवद वार्ता केवल बोलनी। वाणी को दंडित करो। ये बहुत चटर चटर प्रपंच की बातें करती, नाम जपने में इसको थकान लगती है, प्रपंच की बातें करने में नहीं। इसलिए इसको मौन के द्वारा वाणी को शासन में रखो, या तो भगवत चर्चा या मौन। दूसरा कर्मदंड, जो सन्यासी होता है वो निष्कर्म अवस्था की तरफ बढ़ता है। प्रापंचिक कर्मों को करते हुए भगवान नाम स्मरण करके यदि कर्म समर्पण कर दिया जाए तो वही गति प्राप्त होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः।
प्रापंचिक कर्म है, व्यापार, नौकरी आदि नाना प्रकार के, लेकिन इन कर्मों को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, भगवत समर्पित कर दिया तो वही गति प्राप्त होती है जो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त सन्यासी की होती है। 3 दंड होते हैं, वागदंड और एक होता है कर्मदंड, शरीर को निश्चेष्ट रखना, निष्क्रिय रखना, और मनोदंड, मन को निसंकल्पित रखना, कोई संकल्प न बनना। इससे संन्यास भाव को प्राप्त महापुरुष की अवधूत स्थिति तक पहुंचने का यह रास्ता है। वागदंड, कर्मदंड, मनोदंड, वाणी को मौन के द्वारा, शरीर को निश्चेष्टता के द्वारा निष्कर्म स्थिति के लिए, और मन को निसंकल्पता के द्वारा, कोई संकल्प ना बनावे, ऐसा का ऐसा, ऐसा नहीं, जैसा प्रभु जब जाए चाहे जैसा, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं। वाणी से भगवत चर्चा, शरीर से भागवतिक कर्म, नहीं तो सांसारिक विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब एक परम धर्म की बात का वर्णन कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म में जैसे है, या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है, और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गावः प्रदक्षिणेर कार्या